घने जंगल के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे रहते थे तरह तरह के जानवर, हाथी, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और कई तरह की चिड़िया। उनमें से एक थी गुड़िया चिड़िया, छोटी सी सुनहरे पंखों वाली, जिसकी आवाज मधुर थी। गुड़िया का एक प्यारा घोंसला था नदी किनारे एक ऊंचे पेड़ पर। उस घोंसले में उसके दो नन्हे बच्चे थे जो अभी उड़ना नहीं जानते थे। एक दिन दूर पहाड़ों पर लगातार बारिश होने लगी। पहले तो सबने सोचा बारिश तो जंगल के लिए अच्छी है, पानी मिलेगा, पेड़ हरे होंगे। लेकिन 3 दिन लगातार पानी बरसता रहा और नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। रामू हाथी ने सबसे पहले खतरे को भांपा। वह ऊंची आवाज में बोला, दोस्तों, अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो बाढ़ आ जाएगी, हमें ऊंचाई पर जाना होगा। जानवरों में खलबली मच गई। खरगोश अपने बिल छोड़कर ऊंचाई पर भागने लगे। हिरण खुले मैदान की ओर निकल पड़े। पेड़ों पर रहने वाले बंदर भी ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने लगे। गुड़िया चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर उड़ना चाहती थी, लेकिन उसके बच्चे बहुत छोटे थे, वह घोंसला छोड़कर नहीं जा सकती थी। चौथे दिन सुबह नदी का पानी उफान मारते हुए किनारे से बाहर आने लगा। तेज धारा में कई छोटे छोटे पौधे बह गए, मिट्टी कटने लगी। गुड़िया घबराकर अपने बच्चों को पंखों में छिपा ली, जैसे कह रही हो, डरो मत, माँ है तुम्हारे साथ। रामू हाथी ने गुड़िया को देखा और पुकारा, गुड़िया, यहाँ मत रहो, पानी जल्द ही इस पेड़ तक पहुँच जाएगा। गुड़िया ने उदास होकर कहा, मैं जा नहीं सकती रामू, मेरे बच्चे उड़ नहीं सकते। रामू ने कुछ सोचा और बोला, तो मैं मदद करूँगा। पानी का स्तर लगातार ऊपर चढ़ रहा था, पेड़ की जड़ें डगमगाने लगी। रामू हाथी ने अपने बड़े बड़े कान हिलाए और अपनी मजबूत सूंड से गुड़िया का घोंसला सावधानी से उठाया। गुड़िया डर गई। अरे रे, धीरे रामू, मेरे बच्चे डर जाएंगे। रामू मुस्कुराया, घबराओ मत, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। रामू ने घोंसले को अपनी पीठ पर रखा और धीरे धीरे पानी में चलता हुआ ऊंची जमीन की ओर बढ़ने लगा। तेज बहाव में कई लकड़ियां और झाड़ियां बहती जा रही थीं, लेकिन रामू मजबूती से कदम रख रहा था। गुड़िया उसके ऊपर बैठी बच्चों को संभाल रही थी और हर पल भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अचानक एक बड़ा लकड़ी का तना पानी में तैरता हुआ रामू की तरफ आया। रामू ने सूंड से उसे धकेला, लेकिन धक्का इतना जोरदार था कि रामू थोड़ा डगमगा गया। गुड़िया का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर रामू गिर गया तो हम सब बह जाएंगे। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आखिरकार पानी से बाहर निकलकर ऊंचे टीले पर पहुंच गया। टीले पर पहले से ही कई जानवर सुरक्षित बैठे थे। रामू ने घोंसला सावधानी से एक सूखे पेड़ की शाख पर रख दिया। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पानी नहीं पहुँच सकता था। गुड़िया ने कहा, रामू, अगर तुम नहीं होते तो मैं अपने बच्चों को बचा नहीं पाती। रामू ने हंसकर कहा, दोस्ती का यही मतलब है, एक दूसरे के काम आना। 2 दिन बाद बारिश थम गई। सूरज की किरणें पेड़ों पर चमकने लगी और नदी धीरे धीरे शांत होने लगी। गुड़िया अपने पुराने पेड़ की ओर उड़ी। पेड़ अभी भी खड़ा था, लेकिन जड़ें कमजोर हो गई थीं। उसने सोचा, शायद अब नया घर बनाना होगा, लेकिन रामू की मदद मैं कभी नहीं भूलूंगी। कुछ हफ्तों बाद गुड़िया के बच्चे उड़ने लगे। वह उन्हें रामू के पास ले गई और बोली, बच्चों, यही हैं हमारे हीरो रामू अंकल। इन्होंने हमें बाढ़ से बचाया था। बच्चों ने खुशी से रामू के चारों ओर उड़ते हुए कहा, धन्यवाद रामू अंकल। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम बड़े हो जाओ तो याद रखना, मुसीबत में दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी ताकत है।